Hello students, good morning to all of you. Once time again, I am English teacher AK Singh in front of you. Dear students, once time again, you ready to read the next topic that's name is degree. Yeah, we can also take the name degree as a degree of comparison. Degree of comparison means अवस्थाओं का तुलना। लेकिन थोड़ा समझाएंगे कि आप सारे जो भी उसका पहले शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए सभी लोग, जिससे आपको नोट्स या फेयर करने में आसानी हो। ओके, तो हम बात करते हैं अवस्थाओं का तुलना, अर्थात डिग्री में हम लोग अवस्थाओं की तुलना ही करते हैं। अर्थात जो क्वालिटी होता है, क्वालिटी को हम एक के अपेक्षा दूसरे से तुलना करते हैं। जैसे आप हमने लिखा डिफिनेशन में एनादर, एक वर्ड है एनादर, और यहां पर एक वर्ड है कंपेयर, तुलना। लेकिन तुलना किससे करेंगे? तो एनादर, तो दूसरे व्यक्ति से नहीं, उस व्यक्ति में छिपे हुए गुण से हम तुलना करेंगे। जैसे हम अच्छा की बात करें तो राम श्याम से अच्छा। अर्थात जब हम अवस्थाओं को या क्वालिटी का कोई कंपेयर करते हैं तो यह डिग्री होता है। देखिए डिफिनेशन क्या आपसे बोलता है, डिफिनेशन बोलता है कि व्हेन मींस जब वी कंपेयर, जब हम लोग तुलना करते हैं द क्वालिटी ऑफ एनी पर्सन प्लेस और थिंग। जब हम लोग किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुणों का तुलना करते हैं फ्रॉम द क्वालिटी ऑफ अनदर पर्सन प्लेस और थिंग। किससे? तो फ्रॉम मींस होता है से, अर्थात अनदर किसी दूसरे व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के गुणों से हम तुलना करते हैं एंड फाइंड सिमिलर। तुलना करेंगे तो कुछ ना कुछ तो रिजल्ट मिलेगा। जैसे वो रिजल्ट कभी सिमिलर भी हो सकता है, जैसे राम उतना ही तेज है जितना कि श्याम, सीता उतना ही सुंदर है जितना कि गीता। अर्थात जब हम कंपेयर करते हैं तो ये रिजल्ट आता है एक सिमिलर का रिजल्ट, या समथिंग डिफरेंट भी हो सकता है, कुछ अलग भी हो सकता है। जैसे मोहन सोहन से तेज है, हमने कंपेयर किया कि मोहन और सोहन की अपेक्षा कौन तेज है, तो रिजल्ट आया मोहन इज मोर इंटेलिजेंट देन सोहन, मोहन सोहन से तेज है। तो इसमें रिजल्ट डिफरेंट भी आता है एंड सम स्पेशल, यहां पर हमने एक वर्ड जोड़ दिया, कुछ विशेष रिजल्ट भी आता है आफ्टर कंपेयरिंग। विशेष का मतलब आप समझ लीजिए, थोड़ा सा आपको हम साइड से बताते हैं व्हाट इज द स्पेशल, व्हाट इज द विशेष। सपोज दैट आप कल्पना कीजिए कि अगर आपके घर पर किसी का शादी विवाह होगा और अगर आपके फूफा जी आएंगे तो क्या बोलिएगा? फूफा जी थोड़ा सा बैठिए, नाश्ता पानी आ रहा है। और आपके मामा जी आएंगे तो क्या बोलिए? मामा जी थोड़ा सा बैठिए, नाश्ता पानी आ रहा है, नाश्ता पानी आ रहा है। लेकिन अगर वही शाहरुख खान आ जाएगा, मिस्टर अजय देवगन साहब जी आ जाएंगे तो क्या कीजिएगा? एक बार सोचिएगा जरूर। क्यों? वो सभी रिलेशन की अपेक्षा समथिंग स्पेशल है, कुछ विशेष है, कुछ अलग है। उनका तैयारी कुछ अलग तरीका से किया जाएगा, कुछ अलग अंदाज में किया जाएगा। तो यही हमने बोला सम स्पेशल रिजल्ट, कुछ विशेष रिजल्ट। इसको हम डिग्री में देखते हैं तो कैसे आएगा? तो डिग्री में आएगा राम इज द बेस्ट बॉय इन माई क्लास, अर्थात राम सबसे अच्छा लड़का है मेरे वर्ग में। तो आप बताइए कुछ विशेष रिजल्ट है कि नहीं है? है, क्योंकि उससे अच्छा इस वर्ग में कोई भी लड़का नहीं। अर्थात हम एक स्टेप बोल देते हैं कि जब हम लोग डिग्री बनाते हैं तो सुपरलेटिव डिग्री से टैलेस्ट है तो इसके पहले द लगाते हैं। अब आप ये बात समझ चुके होंगे क्यों लगाते हैं। क्योंकि टैलेस्ट एक विशेष अवस्था को दिखाता है, एक विशेष क्वालिटी को दिखाता है जो सारे बच्चों में नहीं है। इसीलिए अगर हम शाहरुख खान, अजय देवगन से कंपेयर करते हुए बताएं तो ये विशेष बात हुआ और इसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। लेकिन फिलहाल हम टॉपिक पर आते हैं और टॉपिक यही बोलता है कि जब हम कंपेयर करेंगे तो रिजल्ट सिमिलर भी हो सकता है, वो रिजल्ट डिफरेंट भी हो सकता है, और वो रिजल्ट कभी कभी विशेष भी हो सकता है। तो ऐसे ही दिस इज कॉल्ड डिग्री, इसे ही डिग्री कहा जाता है, इसे ही अवस्था कहा जाता है, या डिग्री ऑफ कंपैरिजन भी बोल सकते हैं।
तो हम आपसे उम्मीद रखते हैं कि आप समझ चुके डिग्री क्या है। तो डिग्री में हम किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के अंदर निहित क्वालिटी को कंपेयर करते हैं, और जब कंपेयर करने पर डिफरेंट रिजल्ट आता है, ठीक है डिग्री। जैसे मैं एग्जांपल का सहारा लिया, देखिए फर्स्ट एग्जांपल क्या बोलता है। फर्स्ट एग्जांपल बोलता है मोहन इज एज गुड एज सोहन। मोहन इज एज गुड एज सोहन। इसका हिंदी होगा मोहन उतना ही अच्छा है जितना कि सोहन। आप बोलिए रिजल्ट क्या आया, तो 100% रिजल्ट यहां पर सिमिलर आया। रिजल्ट यहां पर सिमिलर आया। अगर हम थोड़ा सा डिग्री को एक स्टेप आगे बढ़ करके बात बताएं, तो बोला जाता है कि डिग्री को 3 भाग में डिवाइड किया गया है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो पॉजिटिव का हिंदी होता है मूलावस्था। मूलावस्था में सिमिलर, एक मेन अर्थात नियम से देखा जाए तो हम इसको बोलते हैं पॉजिटिव डिग्री। लेकिन फिलहाल मोहन इज एज गुड एज सोहन, मोहन उतना ही अच्छा है जितना कि सोहन। यहाँ पर जो रिजल्ट आया वो सिमिलर का रिजल्ट आया। दूसरा हम बात करते हैं नो अदर बॉय इन माय क्लास। मेरे वर्ग में कोई भी लड़का उतना तेज नहीं है जितना कि मोही। यहां भी उतना और जितना, अर्थात एक स्टेप में ऐसा भी आता है, लेकिन हाँ कुछ सिमिलरिटी नेगेटिव सेंस में बिगड़ जाता है। याद रखिएगा, यहां पर समझने वाली बात है, कुछ रिजल्ट जब नेगेटिव सेंस आता है एज का, तो कंपेयरिंग कुछ डिफरेंट हो जाता है। यही वजह है कि जब हम लोग सिंपली पॉजिटिव से कंपैरेटिव और कंपैरेटिव से पॉजिटिव बनाते हैं, तो अगर एक वाक्य सकारात्मक हो तो दूसरा वाक्य नकारात्मक करना पड़ता है। अगर मान लीजिए पॉजिटिव दिया है कि मोहन इज एज गुड एज सोहन, तो इसका कंपैरेटिव बनेगा सोहन इज नॉट बेटर देन मोहन। तो आप इस बात को ध्यान में रखिएगा कि कभी कभी सिमिलर में नेगेटिव लगा हो, नो लगा हो, तो इसका रिजल्ट डिफरेंट होगा। अर्थात नो अदर बॉय इन माय क्लास इज एज इंटेलिजेंट एज मोही। मेरे वर्ग में कोई भी लड़का उतना तेज नहीं है जितना कि। एक है सेंटेंस राम इज टॉलर देन श्याम। यहां पर हमने कंपेयर किया, और कंपेयर हमने क्या पाया, यहां पर हमने रिजल्ट डिफरेंट पाया। या तो ये उससे बड़ा है या तो वो इससे बड़ा है। अर्थात राम इज टॉलर देन श्याम, राम श्याम से लंबा है। तो आप बोलिए समथिंग डिफरेंट रिजल्ट आया। एक सेंटेंस हमने लिखा मोहन वाज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन माय क्लास। मोहन वाज द मोस्ट इंटेलिजेंट, ये बोलता है कि मेरे वर्ग में मोहन सबसे तेज विद्यार्थी है। तो आप बताइए ये कुछ विशेष है कि नहीं है? 100% यहाँ पर जो मोहन है वो कुछ विशेष है। यही वजह है कि इसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया गया। डियर स्टूडेंट्स, आपको जब हमने आर्टिकल पढ़ाया होगा तो हमने बताया होगा कि विशेष स्थिति में आर्टिकल द का प्रयोग होता है, क्योंकि डिफरेंट आर्टिकल होता है और यह सामान्य नहीं असामान्य चीज जैसी गंगा, द सन, द अर्थ, ऐसे वर्ड्स के पहले। तो यहां पर विशेष रिजल्ट हुआ, इसलिए इसके पहले आर्टिकल था लगा। नेक्स्ट एग्जांपल भी वही बोलता है महात्मा गांधी वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स इन इंडिया। यहां पर थोड़ा सा समझिएगा, यहां पर बोलिएगा कि सर यहां पर बॉय लिखिए और यहां पर लीडर्स, ये क्या मैटर है? जबकि दोनों में सहायक क्रिया वाज है, दोनों में वाज है सहायक क्रिया, फिर यहां पर बॉय और फिर यहां पर लीडर्स क्यों? तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। वैसे आगे आपको एक एक चीज बताएंगे, एक एक पॉइंट बताएंगे, लेकिन फिलहाल हम डिग्री के बारे में बता रहे हैं, कुछ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, इसलिए कुछ पॉइंट समझ लीजिए जिससे आगे क्लास करने में आपको काफी इजी रहेगा। तो यहां पर हमने बॉय इसलिए लिखा कि यहां पर सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल द का प्रयोग किया गया, लेकिन यहां पर द से पहले वन ऑफ का प्रयोग किया। तो याद रखिए जब भी सुपरलेटिव डिग्री में वन ऑफ का प्रयोग किया जाता है तो संज्ञा हमेशा बहुवचन में होता है। जब भी वाक्य में, जब भी सुपरलेटिव डिग्री में वन ऑफ का प्रयोग किया जाता है तो उस वाक्य में
संज्ञा में यस जोड़ा जाता है और यदि सुपरलेटिव डिग्री के पहले सिर्फ द का प्रयोग किया गया हो तो वाक्य में संज्ञा को हमेशा एक वचन में रखा जाता है। तो आप समझ लीजिए। उसके बाद मोहन वाज मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर बॉय इन द क्लास, अर्थात यहाँ पर भी हो जाएगा मोहन वाज मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर बॉय, क्लास में किसी भी लड़कों से मोहन ज्यादा तेज था। तो यहाँ पर हमने लगाया मोहन। ओके, अब हम थोड़ा सा आपको बढ़ करके बात करते हैं और इसी पर आप बातों को समझिएगा, आपको ज्यादा हेल्प मिलेगा आगे का टॉपिक पढ़ने में। अभी हम पढ़ा नहीं रहे हैं, थोड़ा सा देखिए। वैसे हम कुछ हिंट के रूप में डिग्री को 3 भाग में डिवाइड किया जाता है। एक होता है पॉजिटिव, एक होता है कंपैरेटिव और एक होता है सुपरलेटिव। बस ये डिग्री का 3 अवस्था होता है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो अब इसका जरूरत क्या होता है, तो डिग्री में पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव का यूज क्या है। तो एग्जाम में आपका सेंटेंस पॉजिटिव में रहेगा, कंपैरेटिव बनाना होगा, कंपैरेटिव में रहेगा, सुपरलेटिव बनाना पड़ेगा। मतलब तीनों में से किसी एक में रहेगा और आपको इसमें चेंजिंग करना होगा। तो इसलिए इसका कुछ चेंजिंग रूल्स भी पढ़ना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले आपको सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस है कि हम कैसे पहचाने कि अब पॉजिटिव है, कंपैरेटिव है और सुपरलेटिव है। दिस इज द foremost question, sir, how can I identify how will be that sentence belongs to positive degree, comparative degree और superlative degree। तो हम आपको थोड़ा सा इसी एग्जांपल से कुछ नोटिस या कुछ हेल्प के रूप में बता देते हैं, फिर आगे हम बेसिकली पढ़ेंगे व्हाट इज पॉजिटिव, व्हाट इज कंपैरेटिव एंड व्हाट इज सुपरलेटिव डिग्री। तो थोड़ा सा पॉजिटिव का हिंदी होता है मूलावस्था। इसका सबसे बड़ा पहचान होता है कि इस वाक्य में कुछ रहे या ना रहे, एज डॉट डॉट एज जरूर, जिसका हिंदी होता है उतना जितना, अर्थात राम उतना ही तेज है जितना कि श्याम। तो पॉजिटिव डिग्री में आप इस बात को ध्यान में रख लीजिए कि सेंटेंस में कुछ रहे या ना रहे, एज डॉट डॉट एज या कभी कभी सो डॉट डॉट एज में भी लिखा जाता है। कब? जब दिया गया वाक्य नकारात्मक रहेगा तब। जैसे यहाँ पर नो अदर बॉय इन माय क्लास इज, यहाँ पर हम एज की जगह सो भी लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं। अर्थात पॉजिटिव डिग्री को सो डॉट डॉट एज या एज डॉट डॉट एज से भी लिखा सकता है और जो बीच में होगा वो क्वालिटी को लिखा जाएगा, क्वालिटी। तो अब आप समझ चुके होंगे कि हम पॉजिटिव पहचानते हैं कैसे। अब बात आती है कंपैरेटिव। कंपैरेटिव मींस होता है तुलना अवस्था। तुलना, देखिए कंपैरेटिव ने बोला कि यहाँ पर हम 3 रिजल्ट को रखा, एक सिमिलर, एक डिफरेंट और एक सम स्पेशल। एक हमने रखा सिमिलर और एक हमने रखा डिफरेंट और एक हमने रखा सम स्पेशल। थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। अर्थात एक बार जब तुलना करते हैं, जब सिमिलर आता है जिसमें एजेस लगा होता है तो उसको समझते हैं पॉजिटिव डिग्री। दूसरा जब हम कंपेयर करते हैं डिफरेंट, ठीक है, डिफरेंट का मतलब होता है डिफरेंस। और आप पढ़ते हैं मैथ में डिफरेंस मींस होता है घटाव। घटाव मतलब 8 से 5 घटाओ, 10 से 9 घटाओ, मतलब से वर्ड जरूर आएगा, से वर्ड जरूर आएगा। ये जब हम डिग्री में पढ़ते हैं, जब तुलना करते हैं तो राम श्याम से लंबा है, सीता गीता से तेज है, मोहन सोहन से चालाक है, इसलिए से वर्ड जरूर आता है। और से का अंग्रेजी होता है दैट, से का अंग्रेजी होता है दैट। इसलिए कोई भी अगर कंपैरेटिव डिग्री हो तो उसमें दैट जरूर रहेगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे यहाँ पर दिए गए 5 सेंटेंस से बताइए कौन कौन सेंटेंस है जो कंपैरेटिव डिग्री है, आपको जवाब मिल जाएगा कि सर यहाँ पर दैट लगा है, अर्थात ये कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस है। फिर ऐसे पूछिए और बताइए और कहाँ कंपैरेटिव डिग्री है, तो आप बोलिएगा कि सर यहाँ भी दैट लगा हुआ है, इसलिए ये भी जो सेंटेंस है ये भी कंपैरेटिव डिग्री है।
तो डियर स्टूडेंट्स, आप समझ चुके होंगे कि हम पॉजिटिव कैसे पहचानते हैं और कंपैरेटिव कैसे पहचानते हैं, सिर्फ दैट डिसाइड से। अब तीसरा बताता है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री, तो सुपरलेटिव डिग्री का मतलब होता है कि उसमें सम स्पेशल रिजल्ट आता है, कुछ विशेष रिजल्ट आता है, या दूसरी बात में बोले उसमें हाईएस्ट, इसमें हाईएस्ट क्वालिटी को दिखाया था, उच्च अवस्था, जैसे राम सबसे तेज विद्यार्थी। अब इसमें जो कंपेयर होता है तो वो एक या दो कंपेयर नहीं होता है, होल बहुत सारे लोग कंपेयर होता है। तो जब सुपरलेटिव डिग्री की बात होगा इसमें सब स्पेशल मैटर है, और हम लोग को पहले ही एग्जांपल दिया था कि इसमें कुछ स्पेशल बात होता है, अतः इसमें कुछ लगे ना लगे आर्टिकल 10 जरूर होगा। तो आप बताइए ये सेंटेंस में कौन सा सेंटेंस है इसमें आर्टिकल 10 लगाया, कुछ विशेष अर्थ को दे रहा है, तो आपको रिजल्ट मिलेगा। एग्जाम्पल नंबर 5, महात्मा गांधी वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स। ये सबसे महानता को दिखा रहा है, ये विशेष रिजल्ट दे रहा है, इसलिए यहाँ पर हम द जो लगा है इसको मुहारा मानते हम बोल सकते हैं कि जो सेंटेंस है वो सुपरलेटिव डिग्री का है। या और अगर एग्जाम्पल देखते हैं तो एग्जाम्पल नंबर 4 बोलता है महेश वाज द मोस्ट इंटेलिजेंट, यहाँ पर लगा आर्टिकल 10। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आप समझ चुके होंगे बस थोड़ा ध्यान सुन लीजिएगा, हम सबको रिफ्रेश कर दे रहे हैं। पहला बात आपने ये समझा कि डिग्री क्या है, तो हमने बताया कि डिग्री अवस्थाओं का तुलना है बस। अर्थात जब हम किसी एक व्यक्ति वस्तु स्थान की गुणों की तुलना जब दूसरे व्यक्ति वस्तु स्थान के गुणों की तुलना से करेंगे तो रिजल्ट आएगा। क्या क्या रिजल्ट आएगा? तो कभी वो रिजल्ट सिमिलर भी हो सकता है, कभी वो रिजल्ट डिफरेंट भी हो सकता है, और कभी वो रिजल्ट सम स्पेशल भी हो सकता है। कब? जब हम कंपेयर करेंगे तब। तो ये इसी चीज को देखते हुए हमने डिग्री को 3 पार्ट बोला, एक पॉजिटिव, एक कंपैरेटिव और एक सुपरलेटिव। ठीक, तो थोड़ा सा तुमने हिंट में बताया था कि कब पहचानेंगे पॉजिटिव है, कब पहचानेंगे कंपैरेटिव और कब पहचानेंगे सुपरलेटिव डिग्री है। तो हमने बोला था कि जो पॉजिटिव होता है इसमें उतना जितना का अर्थ होता है राम उतना ही तेज जितना कि श्याम। अतः पॉजिटिव डिग्री में कुछ हो या ना हो, एज डॉट डॉट एज या सो डॉट डॉट एज रहेगा। आप इस चीज को देखकर पहचान पाएंगे कि दैट्स मैटर इज पॉजिटिव डिग्री। उसके बाद कंपैरेटिव में हमने बोला इसमें तुलना होता है, इसमें कुछ हो या ना हो, ध्यान होगा, जिसका हिंदी होता है सेम, इसका हिंदी होता है उतना जितना। अर्थात कंपैरेटिव डिग्री दैन, इसमें दैन को देकर का पहचान पाएंगे कि ये कंपैरेटिव डिग्री का मैटर है। और सुपरलेटिव में सम स्पेशल कुछ विशेष बात होता है, और इसमें कुछ हो या ना हो, इसमें आर्टिकल द जरूर रहेगा, द। तो आपसे उम्मीद रखते हैं कि आपको पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव पहचानने में दिक्कत नहीं होगा। वैसे कल हम डिफिनीशन के थ्रू बता देंगे पॉजिटिव क्या होता है, कंपैरेटिव क्या होता है, सुपरलेटिव क्या होता है। उसके बाद हम लोग पहले डिग्री में एडजेक्टिव या एडवर्ब को पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव बनाना सीखेंगे। अर्थात जब हम डिग्री में चेंजिंग करेंगे तो डिग्री का चेंजिंग 2 स्टेप पर चलेगा। एक स्टेप होगा वर्ड और एक स्टेप होगा सेंटेंस। एक स्टेप होगा वर्ड, एक स्टेप होगा सेंटेंस। वर्ड मतलब क्या? आपसे पूछा जाएगा आप बताइए असमान का कंपैरेटिव डिग्री क्या होगा।
तो आप बोलिएगा स्मार्ट। इंटेलिजेंट का क्या होगा? मोर इंटेलिजेंट। लेबोरियस का क्या होगा? सुपरलेटिव डिग्री, मोस्ट लेबोरियस। अर्थात ये वर्ड का कंपेयर हम लोग पहले सीखेंगे। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद सेंटेंस को बदलना सीखेंगे। सेंटेंस मतलब क्या? हम दे देंगे he is as good as I। he is as good as I, ये आपको किस डिग्री में हो गया? तो पॉजिटिव डिग्री में। क्यों हो गया? क्योंकि इसमें एज का प्रयोग किया। अब बोलेंगे कि अब आप इसको कंपैरेटिव डिग्री में बदलिए, क्योंकि इसका सुपरलेटिव नहीं बनेगा, क्योंकि सिर्फ दो व्यक्ति का कंपेयर किया गया हो तो इसमें सुपरलेटिव का चांस नहीं होता है। अर्थात अब बोले कि इसका आप कंपैरेटिव डिग्री बनाइए। तो हम लोग रूल्स में यही सीखेंगे कि वर्ड्स के रूप में डिग्री में कैसे चेंजिंग किया जाता है और सेंटेंस के रूप में डिग्री को कैसे चेंजिंग किया जाता है। तब तक से हम चाहेंगे कि आप नेक्स्ट वीडियोस का वेट कीजिए, लेकिन हाँ, जो वीडियोस हो जाता है उससे आप देखते रहिए, बार बार देखते रहिए, और आप अपने आप को, अपने माइंड को, हमने कल बोला था मोटिवेशन क्लास में, थॉट एडजस्ट, आप थोड़ा सा अपने थॉट को एडजस्ट कीजिए कि आप कैसे मोबाइल से पढ़ाई को बेहतर किया जाए। आपको जो भी समस्या आता है, जो भी प्रॉब्लम आता है, आप व्हाट्सएप या कमेंट के थ्रू बता सकते हैं, और या डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं। जिसको प्रॉब्लम होगा तो अपना कॉल भी लिख दे रहे हैं। ये हमारा है। आपको कोई प्रॉब्लम होगा बेहिचक इसको कॉल भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन हाँ, हम भाई हर तरह से यही चाहेंगे कि आप पढ़ाई को कवर कीजिए, बेहतरीन पढ़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक। और लास्ट में बोलेंगे कि अगर आपको हमारी वीडियोज पसंद आई हो तो आप उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जिसका नाम है एक्सपर्ट एजुकेशन बाय AK सिंह, और इसे अन्य लोगों के साथ जितना ही अधिक से अधिक हो शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर वॉच दिस वीडियोस, दैट्स लास्ट।